हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फिल्मी खिचड़ी। मैं हूं रूना आशीष और चलिए अब हम बात करने वाले हैं पवनदीप के शो के बारे में। 27 तारीख को उनका दिसांग ब्रह्मपुत्र फेस्टिवल, यहाँ पर वो एक लाइव परफॉर्मेंस देने वाले हैं और इसके बारे में जितनी भी जुड़ी हुई खबरें हैं वो मैं आपके सामने लाकर दे ही रही हूँ। कुछ और भी अपडेट्स आए हैं, आई थॉट क्यों ना आपसे शेयर कर लिए जाएं। तो फ्रेंड्स, 27 तारीख को इनका ब्रह्मपुत्र फेस्टिवल है, लेकिन पवन जो है वो 26 तारीख को ही पहुंच जाने वाले हैं। मॉर्निंग फ्लाइट्स की डिटेल सर्टनली मेरे पास, लेकिन अभी तक इतना मानकर चलिए कि ये 10 साढ़े 10 के आसपास असम में पहुंच चुके होंगे और गुवाहाटी में जब ये पहुंचेंगे तो उसके बाद ये आराम नहीं करने वाले हैं। ये शिवसागर जाने वाले हैं। शिवसागर थोड़ा दूर पड़ता है और ये जो शिवसागर है इसकी मैं इम्पोर्टेंस आपको बताना चाहती हूँ। अहोम राजवंश जो रहा है ये बहुत नॉर्थ ईस्ट में स्पेशली ये डायनेस्टी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती रही है। वहाँ पर बहुत ज़्यादा कला और पर्यटन और लोक जनजीवन पर इनका बहुत अमिट छाप है। ओके, और बहुत बड़ी डायनेस्टीज़ में से एक मानी जाती रही हैं। बहुत प्यार और इज्जत पाया है इस डायनेस्टी ने वहाँ के लोकल जो लोग हैं, वहाँ के निवासियों से। तो ये शिवसागर जो है, ऐसा कहा जाता है कि वो बहुत इम्पॉर्टेंट सिटी रही है, इम्पॉर्टेंट टाउन रहा है अहोम डायनेस्टी के लिए, अहोम राजवंश के लिए। तो ये अहोम जो वहाँ पर अलग अलग वहाँ के मॉन्यूमेंट्स बनाए हैं राजाओं ने या रानियों ने, वो हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस वाली जगहों को वो विजिट करने वाले हैं। तो उसमें से कुछ 3 जगहों की इंफॉर्मेशन और मालूमात मेरे सामने आई है कि वो यहाँ तो जाने ही वाले हैं। पहले है अहोम रॉयल पैलेस, वो यहाँ पर जाने वाले हैं। ये 1752 में बनाया गया था। राजेश्वरा सिंघा जो वहाँ के राजा जी रहे हैं उनके द्वारा बनाया गया है, महाराज राजेश्वर सिंघा जी। एक यहाँ पर आपसे रिक्वेस्ट है, ये सब मैंने गूगल से या अपने सोर्सेज से इंफॉर्मेशन निकाली है। हो सकता है मेरे प्रोनाउंसिएशन में या नाम को कहने में या संबोधित करने में कुछ प्लस माइनस हो जाए तो माफ़ कीजिएगा। सिर्फ उन्हें अपनी तरफ से सम्मान ही देना चाहती हूँ। ये एक हिस्टोरिकल सिटी है जो शिवसागर, इससे बहुत पास में बना हुआ है और कहा जाता है कि ये महावीर लचित बोरफुकन ये इनका होम टाउन भी रहा है। ओके, अहोम रॉयल पैलेस के बाद ये जाने वाले हैं रंग घर में। ये एक खेल और क्रीड़ा की जगह कही जाती रही है। इसका अपना हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस भी है। कहा जाता है कि ये एक लंबी सी नाव की तरह से बनाई गई कुछ आर्किटेक्चर है इसका। और एम्फी थिएटर है यहाँ पर, जो नॉर्थ ईस्ट में अपनी तरीके का पहला एम्फी थिएटर था, ऐसा कहा जाता है, बनाया गया है। और थोड़ी सी सोचने और देखने और दुख की बात यह है कि चूंकि असम एक सिस्मिक जोन में आता है, सिस्मिक बेल्ट पर आता है, इसलिए कई बार भूकंप का भी इस पर असर देखा गया है। उसकी वजह से दरारें भी आती रही हैं, हालांकि इसकी पूरी देखभाल की जाती रही है, ऐसा मेरे पढ़ने में आया है। और ये 18वीं सदी में बनी हुई एक कृति है, एक जगह है। ये जो रंग घर है उसकी बात कर रही हूँ। उसके बाद शिवडोल नाम की जगह पर जाने वाले हैं, जो 1731 से 1738 के बीच में बनाई गई जगह है। और डोल का मतलब टेम्पल होता है, जो असमीज लैंग्वेज होती है उसमें डोल मतलब टेम्पल। और कहा जाता है कि ये पूरे नॉर्थ ईस्ट रीजन में सबसे हाईएस्ट टेम्पल है शिव जी का। जहाँ तो ये भी जाता है कि ये सिर्फ असम में ही क्यों, पूरे देश में सबसे टॉलेस्ट टेम्पल है जो शिव भगवान जी का रहा है। तो इन 3 जगहों की मालूमात मेरे पास आई है। फ्रेंड्स, आई होप पवन जब वहाँ जाएंगे तो वहाँ की संस्कृति और वहाँ की खूबसूरती को और ज़्यादा समझने की कोशिश भी करेंगे। और आई एम श्योर वहाँ कुछ असमीज सॉन्ग्स भी गाए जाने वाले हैं, जिसका मैं बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रही हूँ कि पवन के ज़रिए ना मुझे बहुत अलग अलग तरीके की लैंग्वेजेस उनके गाने के ज़रिए सुनना और समझना मिलता है, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब चलिए, अब आप और हम सब मिलकर पवनदीप को ऑल द बेस्ट कहते हैं, हैप्पी जर्नी कहते हैं और गुड स्टे ऐसा भी कह देते हैं। जय हिंद।